उबरू नौजवान खड़ा था। अंदर आने की इजाजत तलब की तो मौलवी साहब परेशानी के आलम में कुछ सोचने लगे। लड़का समझ गया और अपना तारुफ करवाया कि मैं आपका शागिर्द हूं, बचपन में आपसे कुरान पढ़ा है, फलां शख्स का बेटा हूं और बराबर वाले गांव से आया हूं। मौलवी साहब ने पहचान लिया और उसे अंदर ले आए। उसने अपने आने का मकसद बताते हुए कहा कि उसे मालूम हुआ है कि आपकी बेटी के साथ ये माजरा पेश आया है। मजीद बताया कि वो शहर से हिकमत का कोर्स मुकम्मल करके आया है और गांव में हिकमत खाना बनाने का इरादा रखता है, लेकिन आते ही उसे इस बात का इल्म हुआ तो उसे यकीन नहीं आया कि ये वाकया सच है और वो इसका राज मालूम करने पहुंच गया। मौलवी साहब को भी कुछ उम्मीद सी नजर आने लगी। उस लड़के ने मौलवी साहब की बेटी की नब्ज देखी, कुछ तफसीलात पूछी और फिर कुछ सोचते हुए मौलवी साहब से एक बकरे और एक कुत्ते का बंदोबस्त करने को कहा। जब लड़की को दिन का खाना खाने से मना किया और भूखा रहने को कहा, उसकी बात पर अमल करना पड़ा। मौलवी साहब और करते भी क्या, डूबते को तिनके का सहारा। रात तक सारा बंदोबस्त कर दिया। लड़के यानी हकीम ने गांव की कुछ मुअज़्ज़िज़ औरतों को भी बुलवा लिया और उनसे बकरे का गोश्त पकवाने को कहा। जब गोश्त पक चुका तो उस लड़के ने लड़की से कहा कि पेट भर कर गोश्त खाओ। लड़की भी सुबह से भूखी थी, जी भर कर गोश्त खाया। जब लड़की ने गोश्त खा लिया तो उस वक्त तक मोहल्ले के कुछ मजीद लोग भी मौलवी के घर के बाहर जमा होना शुरू हो गए कि यहाँ क्या माजरा चल रहा है। उस लड़के ने मौलवी साहब की बेटी को बुलवा लिया और दूसरे कमरे में ले गया जहां उसने पहले से कुत्ता ज़िबा करके रखा हुआ था। उस लड़की को बताया कि जो गोश्त उसने खाया है वो उसी कुत्ते का गोश्त था। बस फिर क्या था, लड़की ने उल्टियां शुरू कर दी।